दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में रिपब्लिक डे 2023 क्यों मनाया जाता है और भारत में 26 जनवरी इतना महत्व क्यों देता है। तो सुनिए दोस्तों, हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। तो दोस्तों लेती है। अब बात यह है कि ये क्यों मनाया जाता है। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था। यहाँ पर हम आपके गणतंत्र दिवस से जुड़ी इस तरह की कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं। जाने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था संविधान। सबसे पहले तो आप ये जानें, 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी को 1949 को संविधान सभा ने संविधान बनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया है। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक मुख्य कारण यह भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और संविधान जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 308 सदस्यों ने बनाया था संविधान। तो दोस्तों जानिए 360 लोग कौन थे। 360 लोग कौन थे और तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हमारे देश ने आज़ादी की मेन भूमिका निभाई। देश में आज जिस संविधान के अनुसार किया जा रहा है, उसका मसूदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तविक रूप में जाना जाता है। कई सुधारों बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 आज से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उससे ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं या फिर इसका हिस्सा बनते हैं। एक सप्ताह का होता है गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। आप लोग ये भी जानिए,
गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार यह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग व रीटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये जानकारी 26 जनवरी की। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोग भारतवासी अपने भारत देश में इंडिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, भारत की एकता के लिए आज हम 26 जनवरी को महत्व दें और अपने आने वाले जीवन में किस प्रकार हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी तथा उस पर अपने बच्चों का पूरी अच्छी तरह अवलोकन कर उन्हें हर जानकारी दें, जिससे कि उनके भारत के लिए प्रेम और जागरूक हो सके। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।